हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल टीसीएस पाठशाला पे। दोस्तों, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है ना। कल मेरी पहली क्लास थी टाइम एंड वर्क की, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस किया है, राइट। ये वीडियो देखने से पहले आप पहला वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर धीरे धीरे हम लोग टाइप टू टाइप आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आज मैं आपसे टाइप 3 डिस्कस करूंगा। टाइप 1 और टाइप 2 में हमने क्या डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा जल्दी में रिवीजन कर लेते हैं। इससे टाइप यहाँ पे आज का जो टाइप 3 है वो समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, जिससे आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे, ठीक है। टाइप 1 में हमने क्या सीखा था कि 2 या 3 लोग अलग अलग समय में कार्य करते हैं और आपसे पूछता है कि अगर सब मिलकर काम करें तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। दैट वाज टाइप 1 एंड टाइप 2 वाज की फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई होगी कि 1/3 भाग इतने दिन में करता है, 3/4 भाग इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू दी जाएगी तो उसको हम लोग 1 बना देंगे, राइट। और वही चीज़ परसेंटेज में 100% होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज मैं वही परसेंटेज वाले सवालों से आपको स्टार्ट करूंगा, राइट। फ्रैक्शन में था टाइप 2, जिसको हमने 1 बना के सॉल्व किया था, ठीक है। आज मैं टाइप 3 आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें हम परसेंटेज में वैल्यू को डील कर रहे होंगे, राइट। तो आप टाइप 3 जो है हेडिंग लगाओगे और आप पहला सवाल लिखोगे टाइप 3 में, राइट। टाइप 3 में हमारे पास सवाल है कि ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी इसी काम का 40% समाप्त करने में 20 दिन लेता है, जबकि सी इसी काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहले इस काम को कौन समाप्त कर देगा, राइट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट लें, पॉज करें और बनाने का प्रयास करें, ठीक है। आइए हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं और आपको थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। ए 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। बी के लिए परसेंटेज में वैल्यू दी गई और परसेंटेज ही हमको आज सीखना है। फ्रैक्शन तो कल हमने डील किया है, बस आपको परसेंटेज देखना है कि परसेंटेज में क्या करना है। तो बी 40% कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 दिन, राइट। एंड सी क्या कर रहा है कि 1/3 भाग 13, ठीक है। तो ये और ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसको तो उसी तरह जैसे कल हमने सीखा था उसी तरह करना है। ये 40% को हम लोग क्या करेंगे, इसको समझिए। 40% को सब फ्रैक्शन में है तो हम सबसे आसान है कि इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चीजों को डील कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को बदलकर सवाल लगाना हमने सीख लिया, राइट। तो ये और ये तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, ये जो परसेंटेज में है इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है कि 100 से भाग कर देते हैं, राइट। तो इसको 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/5, ठीक है। तो सवाल अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम का 40% बोलिए या 2/5 भाग बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक। इस सवाल को कराने का मकसद केवल यही है कि 40% बोलिए या 2/5 बोलिए, दोनों का बात बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो बी उसी काम का 2/5 भाग 20 दिनों में करता है, जबकि सी उसी काम का 1/3 भाग 13 दिनों में करता है। तो आपसे पूछा, ये नहीं पूछा है कि सब मिलकर करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। आपसे केवल इस सवाल में इतना पूछ लिया है कि सबसे पहले कौन काम कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो सबसे पहले काम को समाप्त कर लेगा, ठीक है। क्षमता निकालने के लिए आइए सवाल को आगे ले चलते हैं। ये 1/4 है, तो पूरा काम करवाने के लिए कल बताया था मैंने, इसको मैं पलट दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो 10 चौक 40 दिन में पूरा काम हो जाएगा। बी 2/5 भाग 20 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए इस 2/5 को पलटेंगे तो 5/2 हो जाएगा और एक का जो पूरी वैल्यू आने वाली है वो आएगी 50, यानी बी पूरा काम 50 दिनों में कर रहा है। सी 1/3 भाग 13 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए इसको पलटेंगे तो 13 क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा, राइट। ए वही काम समाप्त करने में 40 दिन ले रहा है, बी वही काम समाप्त करने में 50 दिन ले रहा है, जबकि सी वही काम समाप्त करने में 39 दिन ले रहा है,
ठीक, तो हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि सबसे पहले काम को समाप्त कौन कर रहा है भाई? सबसे पहले काम को समाप्त सी कर रहा है, क्योंकि ये जो है केवल 39 दिन में ही काम को समाप्त कर दे रहा है। अगर ये 39 दिन ले रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी क्षमता सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे कम दिन ले रहा है ना, तो इसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा सी सबसे पहले, सी सबसे पहले काम को समाप्त करेगा, राइट, सी सबसे पहले काम को समाप्त करेगा। इस सवाल में आपसे यही पूछा है कि सबसे पहले काम को कौन समाप्त करेगा, तो सबसे पहले सी समाप्त करेगा। ठीक है, मेरा केवल मकसद ये था कि इस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे डील करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में मैंने बदल के सवाल लगाना कल सिखा दिया है, अब यही परसेंटेज वाला था, इसको आज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होगी। फटाफट इसको नोट करते हैं, उसके बाद आगे, राइट, फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं और इस टाइप 3 में मैं दूसरा सवाल आपको कराता हूँ। ठीक है, सारे एक एक टाइप के सवाल हम लोग करेंगे, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, बस आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, राइट। अगर आप वीडियो मिस नहीं करोगे तो आप बहुत फायदे में जाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है इसका, एक इसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, सॉरी एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक इसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि भी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब आप आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना। इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोर्ड पर भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक इसी काम को 20 दिनों में कर रहा है और भी उसी काम को 40 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है, आइए इस सॉल्यूशन पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये 20 दिन में कर रहा है और ये 40 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा 40। ये जो एलसीएम होता है ये मैंने कल आपको बता रखा है कि ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक, ये पूरा काम है, यानी हमको 40 काम करना है। अगर 20 दिन में पूरा काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये सब आपने कल सीख लिया है कि टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं तो इफिशियंसी निकल के आ जाती है। इफिशियंसी का मतलब है एक दिन में किया गया काम, 1 डे वर्क, राइट। अगर ये 40 दिन में पूरा काम समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन का। ठीक है, एक दिन में 1 काम करेगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है और भी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। 2 और 1 जोड़ लेंगे तो 3 काम करेंगे। दोनों ने 5 दिन तक काम किया है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों, एक दिन का काम है भाई 3, तो 5 दिन का काम निकाल लेंगे। 5 दिन का काम, 5 दिन का काम का मतलब है कि ये इससे 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना कर देंगे, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 5 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन में उन्होंने 3 काम किया था, तो 5 दिन तक काम किया तो 15 काम हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए सवाल को, आपसे पूछा गया है, आपसे सवाल पूछा है कि उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। कितना भाग हो चुका है भाई, 15 भाग हो चुका है। 40 टोटल काम था, 15 काम हो चुका है। तो अगर मुझे ये निकालना होता कि कितना हो चुका है, तो देखिए कितना हो जाता कि 15 काम तो हो चुका है, कितने में से, 40 में से। यानी ये बोल सकते हैं कि 15/40 काम हो चुका है, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 × 15 और 5 × 40, यानी 3/8 काम हो चुका है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये वो फ्रैक्शन है जो बता रहा है कि कितना काम हो चुका है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि कितना भाग शेष है, राइट। तो शेष वाले पे अभी आएंगे, लेकिन सब आपसे सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि कितना भाग हो चुका है। तो कितना भाग हो चुका है, 3/8 हो चुका है। टोटल नीचे रखते हैं, उसमें से कितना कंप्लीट हुआ है वो ऊपर रखते हैं। ठीक, इसी को सॉल्व किया तो 3/8 आ गया। 3/8 को अगर समझें तो अगर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 8 काम टोटल था तो उसमें से 3 काम हो चुका है। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन से डील करें जो कि बहुत
इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपको परसेंटेज का भी ज्ञान यहाँ से मिलता रहेगा। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर 8 काम टोटल है तो उसमें से 3 काम कंप्लीट हो चुका है। 8 काम में से अगर 3 काम कंप्लीट हो चुका है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि शेष भाग कितना है, 8 में से 3 हो चुका है तो बचेगा कितना, 5। कितने में से, 8 में से। तो शेष भाग कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कितना भाग शेष रह जाएगा। अगर आपसे ये पूछा होता कितना भाग पूरा हो चुका है तो 3/8 भाग पूरा हो चुका है। कितना शेष भाग है, तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको 1 से घटा दीजिए क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, या फिर अगर मैं इसको फ्रैक्शन से डील करूं, परसेंट और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट होता है तो हमेशा नीचे वाले को टोटल मानते हैं, राइट। ये बात मैंने आपको सिखाई है परसेंटेज में कि नीचे वाले को हमेशा टोटल मानते हैं। 8 में से अगर 3 काम हो चुका है तो बचा कितना भाई, 5, और टोटल तो 8 ही है, तो 5/8 काम अभी शेष बचा हुआ है, राइट। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 5/8, 5/8 हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चीजों को नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बनेगी उतना अच्छा करने के लिए हमको मोटिवेशन मिलेगा, राइट। ओके, नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे समझते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो आधा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, राइट। स्क्रीन के ऊपर आपके सवाल है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, तब तक मैं इसको बोर्ड पर लिखता हूँ। ए 20 दिनों में कर रहा है जबकि बी कर रहा है 30 दिन, राइट। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम का आधा भाग कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा भाग नहीं पूछा है, आधा भाग पूछा है। ठीक है, तो 20 दिनों में ये कर रहा है, 30 दिनों में ये कर रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। अगर 20 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये अगर 30 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, ये टोटल वर्क है। 20 दिन में कंप्लीट कर रहा था तो 60 को 20 से भाग दिया तो एक दिन में 3 काम। ये 60 काम था, 30 दिन में पूरा कर रहा था तो 60 को 30 से भाग दिया तो एक दिन में 2 काम। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 2 5 काम करेंगे। ठीक है, अगर साथ मिलकर करेंगे तो 5 काम करेंगे। अभी जैसे आपसे सवाल में पूछा है आधा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अगर आधा काम ना दे करके आपसे पूछता कि पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा तो मुझे टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता, 60/5 से भाग कर देता कि 12 दिन आ जाता। ठीक है, 12 दिन आ जाता कि पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगता, 12 दिन लगता। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है आधा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अगर पूरा काम 12 दिन में समाप्त हुआ है तो आधा काम मतलब केवल 50% काम करना है, तो इस टाइम का आधा कर देंगे तो अपने आप उत्तर कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, है ना। यानी आधा काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 6 दिनों में। आप चाहे तो इस 60 का आधा करके 30 से भी 5 को भाग कर सकते हैं, तब भी कितने दिन आएगा, 6 दिन ही आएगा। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने पूरा काम समाप्त करने में 12 दिन लगाया, ये समझा देंगे, है ना। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि पूरा काम अगर समाप्त करने में 12 दिन लग रहा है तो आधा काम 6 दिनों में समाप्त होगा, है ना। तो इससे दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो 60 काम टोटल था, आधा काम ही करना है यानी 30 काम करना है, और एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 30 काम करने में 5 दिन के हिसाब 5 काम के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ठीक है, दोनों स्थितियों से वही उत्तर आएगा। ठीक है, दोनों आप समझ कर रखिए, कॉन्सेप्ट आपका और बेहतर। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टाइप आपका हो गया थर्ड। 3 टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे बढ़ेंगे और चौथे टाइप पर आएंगे। ठीक है,
धीरे धीरे करके सारे टाइप को सीखने हैं, ठीक है। आराम से सीखेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। टाइप 4 आप रीडिंग डाल लोगे, है ना। टाइप 4 को डिस्कस करेंगे हम लोग, और टाइप 4 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसको आप पढ़ें। सवाल ये है कि राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि राज अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो अकेला राम उसे कितने दिनों में करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पॉज करके, ठीक है, कुछ सेकंड उसको टाइम दें समझने का, उसके बाद प्रयास करें, ठीक है। आइए मैं इसको बोर्ड पर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ, इससे समझने में आसानी है। राज और राम मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में, जबकि अकेला राज उसे 12 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि अगर राम अकेले काम करना चाहे तो उसे कितना दिन लगेगा, ठीक है। ये टाइप 4 है, जिसमें अब 2 लोग इकट्ठा काम किए हैं, है ना। 2 लोगों का इकट्ठा समय दिया हुआ है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, यही इकट्ठा समय निकालते थे कि अगर मिलकर करें तो कितने दिन लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये 2 लोगों का इकट्ठा काम दिया हुआ है और इन दोनों में से एक का सिंगल वे में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसी दूसरे वाले का, जिसका नहीं दिया है, अगर वो अकेला काम करना चाहे तो उसको कितने दिन लगेंगे वही निकालना, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, एलसीएम मेथड से ही हम लोग जाएंगे। 10 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 60। यानी 60 काम अगर करना तो अगर ये 10 दिन ले रहा था तो ये 6 दिन में पूरा काम करेगा, और ये 12 दिन ले रहा है तो इसको कितने दिन लगेंगे? 5 दिन, ठीक है। यानी राज और राम मिलकर 10 दिन में कर रहे थे, तो ये जो 6 आया ये क्या है? ये राज और राम के द्वारा 1 दिन में किया गया काम। यानी राज और राम अगर मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में 6 काम करेंगे, इसमें से राज अकेले 1 दिन में 5 काम कर रहा है। यानी दोनों की जो कंबाइंड क्षमता है, कंबाइंड एफिशिएंसी है, वो 6 है, इसमें से राज की अकेले की क्षमता 5 है ना। आइए इसको थोड़ा सा इधर समझाता हूँ। राज और राम की जो संयुक्त क्षमता है, यानी मिलाकर जो क्षमता है वो 6, ठीक है। इसमें से राज की अकेले की क्षमता कितनी है? 5। ये क्या है? ये क्षमता है। हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्षमता लिख रहे हैं। राज और राम की संयुक्त यानी कंबाइंड एफिशिएंसी 6 है, इसमें से राज अकेले की क्षमता 5 है। यानी अगर ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं दिन में से, 1 दिन में, तो उसमें से 5 काम राज ने किया है ना। तो यहाँ से राम की क्षमता निकाली जा सकती है बहुत अच्छे से। राम की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 काम में से 5 काम राज ने किया है तो ये सीधी सी बात है कि राम 1 काम करेगा, ठीक है। यानी 1 काम राम ने किया है, ठीक है। यानी राम की क्षमता कितनी है? 1 है। अब वही पूछ रहा है कि अकेला राम इसे कितने दिनों में कर देगा, तो काम कितना करना है भाई? 60। और किसको करना है? अकेले राम को। राम 1 दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लेगा? 60 दिन लेगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 60 दिन इसका राइट आंसर है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से आप रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से चलाकर देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं इसी पे और सारे सवाल आपको कराऊंगा 3-4, जैसे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि राज अकेले उसे 12 दिन में कर रहा था, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया 60 और यहाँ से 10 दिनों में पूरा काम कर रहा था, तो 1 दिन में कितना काम आया? 6 काम आया। 12 दिन में पूरा काम कर रहा था, तो 1 दिन में कितना काम आया? 5 काम आया, है ना। ये जो 6 और 5 आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 1 दिन का काम है, या इसी को क्षमता बोलते हैं। तो राज और राम 1 दिन में 6 काम करते हैं, ठीक है। इसमें से राज अकेले 1 दिन में 5 काम करता है, राइट। राज की क्षमता 5 है, इसका मतलब उसमें राज ने 1 दिन में 5 काम किया है। तो यहाँ से सीधे से निकल जाएगा कि राम 1 दिन में कितना काम करेगा? 1, क्योंकि 5 में जब 1 जोड़ूंगा तभी 6 आएगा, है ना। तो राम की एफिशिएंसी यानी क्षमता 1 आ गई, यानी राम 1 दिन में 1 काम करता है। तो काम करना कितना है? 60 काम करना है। 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। और यही आपका जवाब हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को इसमें समझते हैं। अगला सवाल इसी टाइप में, इसी के जैसा है, उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और मैं भी इसको पढ़ता हूँ, फिर मिलके इसको बनाते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उसे 24 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अकेले अगर बी इस काम को करना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा, राइट। तो 16 और 24 का फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 16 से भी 48 कट जाता है और 24 से भी 48 कट जाता है। तो 48 काम करना है तो 16 दिन में अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, और अगर ये 24 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। यानी ए और बी अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ये जो है एक दिन का काम या क्षमता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका इससे लेना देना नहीं, हम लोग अब इस पे काम कर रहे हैं ना, क्षमता पे, क्योंकि हमको एक दिन का काम चाहिए। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। इसमें से ए ने कितना काम किया है, 2 काम किया है। तो यहाँ से जो बी की क्षमता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भाई, 1 निकल के आएगी। अगर ये 2 है तो इसको 1 होना ही पड़ेगा, तभी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, राइट। कॉमन सेंस है। तो बी की क्षमता 1 आ गई, यानी बी एक दिन में 1 काम करता है। तो काम कितना करना है भाई, 48। तो अगर बी अकेले काम करेगा तो उसे कितना समय लगेगा, पूरे 48 दिन लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में केवल 1 ही काम कर रहा है। तो अगर 48 काम करेगा तो समाप्त करने में 48 दिन लगेंगे, राइट। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत अच्छे से इसको भी नोट करेंगे, फिर इसी के बेस पे एक सवाल इस पर और करेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसी के बेस पे एक सवाल और करेंगे इसी पे, है ना। आप प्रयास करेंगे और उसको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। अरुण तथा भोला मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि अरुण अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो अगर भोला अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 लोग हैं, अरुण है और भोला है। अरुण को मैं ए से और भोला को बी से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अरुण और भोला किसी काम को मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अरुण अकेले उसे 12 दिनों में कर सकता है। तो अकेले भोला उसे कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा भाई, 12, यानी 12 काम करना है। अगर 4 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 3। अगर ये 12 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1। इसको भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा, है ना। फिर क्षमता पे काम कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली वे में चलूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा, है ना, क्योंकि 2 सवाल हम समझ चुके हैं। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी, 3 है। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है। इसमें से ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। यानी एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में किया गया काम। अगर ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें से ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो यहाँ से कॉमन सेंस से पता चल रहा है, क्योंकि लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है, बी ने कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा, क्योंकि 2 और 1 जुड़ेगा तभी क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। यानी बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। बी का मतलब है यहाँ पर भोला। भोला एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और काम कितना कर रहा है भाई, 12। तो अगर भोला अकेले काम करेगा तो 12 काम समाप्त करने में कितने दिन लेगा भाई, केवल 6 दिन लेगा और काम को समाप्त कर डालेगा। ठीक है, क्योंकि भोला की क्षमता 2 आ चुकी है, तो 12 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 12 टोटल काम है, क्षमता से डिवाइड कर देंगे, और इसकी क्षमता है कितनी, 2। एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 12 काम करने में केवल कितने दिन लेगा, 6 दिन लेगा। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, फटाफट नोट करें। तो इस पे बेस्ड एक लास्ट सवाल और करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टाइप पे काम करेंगे। ठीक है, एक सवाल इस पर और करते हैं, है ना, जिससे आपको
आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा, है ना, चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, एक सवाल और है हमारे पास कि एक आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन जब वो अपने बेटे की सहायता से इसे करता है तो उसे 3 दिन में ही पूरा कर देता है, तो उसका बेटा अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, यानी एक आदमी है, आदमी को मैं मान सकता हूँ P, और उसका बेटा है, तो उस बेटे को मैं मान ले रहा हूँ Q। ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम को कितने दिनों में कर दे रहे हैं, 5 दिनों में कर दे रहे हैं। राइट, मैंने आदमी को P से डिनोट कर दिया और उसके बेटे को Q से। राइट, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर दे रहे हैं, 5 दिनों में कर दे रहे हैं। जबकि सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो आदमी जो है अकेले 5 दिनों में कर रहा है, तो आदमी को अगर मैं P डिनोट करूंगा तो P 5 दिनों में कर रहा है, जबकि जब वो अपने बेटे की सहायता से कर रहा है तो केवल 3 दिन लग रहा है ना, तो बेटे को मैं Q से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो इसको समाप्त करने में 3 दिन लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर उसका बेटा अकेले काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लूंगा मैं 15, तो 5 से 3 बार, 3 से 5 बार। राइट, अगर वो आदमी और उसका बेटा अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वो आदमी एक दिन में 3 काम कर सकता है ना, जबकि P और Q अगर मिलकर काम करें तो 5 काम हो सकता है, जिसमें से P ने 3 काम किया है, यानी P की क्षमता 3 है। तो यहाँ से कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि उसका जो बेटा जिसको हमने Q से डिनोट किया है वो एक दिन में केवल कितने काम करेगा, केवल 2 काम करेगा। ठीक है, तभी 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ क्षमता आएगी 5। राइट, तो अगर उसका बेटा एक दिन में 2 काम करता है और काम कितना करना है, 15 काम करना है, तो अगर उसका बेटा अकेले काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, 7.5 दिनों में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 15 का आधा कितना होता है, 7.5, तो 7.5 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप 4 है, इसमें एक बार दो लोगों को मिलाकर डेज दिए होते हैं कि कितना समय लगता है, और एक सिंगल में दिया रहेगा। ठीक है, तो आपसे दूसरे वाले का जिसका नहीं दिया है उसका पूछेगा कि अगर वो अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5 पर। ठीक है, टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग टाइप 5 पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे और हम लोग पहुंचेंगे टाइप 5 पर। ठीक है, टाइप 5 हेडिंग डालते रहिएगा टाइप 5, जिससे क्वेश्चन पहचानने में आपको आसानी हो जाती है। फिर अगर उसी पे आप 4-4, 5-5 सवाल मैं करा रहा हूँ, उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 4-5 और हो जाएंगे, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग का भी सहारा ले सकते हैं वहां से आप प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आपको वहां से भी क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। ठीक है, टाइप 5 में चलते हैं, और टाइप 5 में क्या सवाल बनेगा वो मैं आपको पढ़कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। टाइप 5 में पहला सवाल है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, आइए इसको कोड पर ले चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ए 10 दिनों में कर रहा है, जबकि बी 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। ठीक है, तो शुरुआत एलसीएम से ही होगी, 20 एलसीएम आ जाएगा इसका। अगर 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये 20 दिन में पूरा काम कर रहा है तो ये एक दिन में 1 काम करेगा, है ना। टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं तो मिल जाता है 1 डे वर्क या इफिशिएंसी। ठीक है, दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम करेंगे। राइट, एक दिन में 3 काम करेंगे। तो अब स्टार्ट तो कर देते हैं टुगेदर, दे स्टार्ट टुगेदर, है ना, साथ में स्टार्ट करते हैं। तो साथ में जब स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। 5 दिनों के बाद ये छोड़ देता है ना। कितने दिनों के बाद लीव करता है, 5 दिनों के बाद। तो 5 दिनों के बाद छोड़ने का मतलब क्या है कि 5 दिन तक तो मिलकर काम किया होगा, है ना, 5 दिन तक साथ में काम किया होगा। तो अगर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक साथ में काम किया होगा, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, पूरा कर लीजिए।
5 दिन में दोनों साइड 5 का गुणा कर देंगे, 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 15 काम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में 3 काम कर रहे थे, 5 दिन के बाद ये छोड़ता है, इसका मतलब क्या है कि 5 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा, तो 5 दिन में कितना काम हो गया? 15 काम हो गया। 20 काम था जिसमें से 15 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना है उसको भी ध्यान से देखिए। 20 में से 15 घटा दूंगा तो कितना काम बचेगा? 5 काम बचेगा। ठीक है, 20 काम था टोटल, 15 काम 5 दिनों में हो चुका है, 5 काम बचा है। लेकिन अब इस 5 काम को कौन करेगा? बी करेगा। क्यों? क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया है। ठीक है, ए छोड़कर चला गया तो बी करेगा। बी कैसे करेगा? बी एक दिन में कितना काम करता है? यहां से देखिए क्षमता, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा भाई? 1 से भाग कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि 20 शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 20 शेष काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 5 दिन में समाप्त कर देगा। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये बनता है कि शेष काम को बी ने कितने दिनों में समाप्त किया, तो उसका उत्तर आ गया 5। एक सवाल ये भी बनता है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ का मतलब क्या है? टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम का मतलब ये है कि 5 दिन तो यहाँ लगा था जब दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ठीक है, टाइम तो लगा ही है, दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन काम किया, उसके बाद 5 दिन भी ने अकेले काम किया, तो टोटल टाइम कितना लगा अगर पूछे आपसे कोई, तो 5 कितने दिन लगे भाई? 10। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछेगा कि शेष काम को बी ने अकेले कितने दिनों में किया, और आपसे दूसरा सवाल पूछता है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पूरा काम पूरा दिन लेंगे तब समाप्त होगा, है ना। पूरा काम निकालने के लिए पूरे दिन लगाने पड़ेंगे, तो पूरे दिन का मतलब है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ, तो टोटल कितने दिन लगे? 10 दिन लगे। जबकि जब सवाल में हमसे क्या पूछा है? केवल शेष काम को, तो उसका उत्तर क्या है? 5 दिन। ठीक है, इसका उत्तर 5 दिन। ठीक है, समझ में आया होगा। फटाफट इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर एक सवाल और करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं अच्छे से। ये टाइप 5 चल रहा है हमारा, है ना। टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, है ना, हमने पढ़ा दिया है। टाइप 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और टाइप 5 में अब हम दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे 25 दिनों में कर सकता है। जबकि बी इसे 25 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो आपसे पूछ रहा है कि शेष काम को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। 20 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 5 काम, 25 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 4 काम। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बार बार इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी बता देता हूँ कि टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है। ये क्या है? ये 1 दिन में किया गया काम है, जिसे हम लोग क्षमता या एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो 5 4 9 काम करेंगे 1 दिन में, राइट। 1 दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम। 5 दिनों के बाद कौन जा रहा है? बी चला जाता है ना। बी चला जाता है, यानी 5 दिन तक मिलकर काम किया होगा। अब 1 दिन में अगर 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 दिन में कितना काम हो गया भाई? 5 9 45 का, राइट। 100 काम था जिसमें से 5 दिन में 45 काम हो चुका है, तो जो रिमेनिंग वर्क है, शेष काम, वो कितना है भाई? तो टोटल वर्क में से कंप्लीटेड वर्क घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 55, है ना। 100 में से 45 हो चुका था, तो बचा कितना? 55 का। अब बी चला गया है तो कौन काम करेगा भाई? सीधी सी बात है, ए काम करेगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 1 दिन में 5 काम करता है, तो जो बचा हुआ 55 काम है उसको समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ए को 5 से 55 को काट देंगे तो कितना समय लगेगा भाई? 11 दिन, राइट। तो जो आपका आंसर है कि शेष काम को ए कितने समय में करेगा, तो शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा भाई? 11 दिन लगेंगे उसको शेष काम को समाप्त करने में।
ठीक है। अगर आपसे पूछ ले यहीं पे कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 5 दिन यहाँ और 11 दिन यहाँ, तो टोटल 11 5 16 दिन लगे। ठीक है, टोटल 16 दिन लगे। जबकि शेष काम को अगर पूछा जाएगा, जो कि आपसे सब सवाल में पूछा है, तो उसका आंसर कितना है, 11 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं और क्लासेस को और एंजॉयमेंट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसी के सवालों को और आगे कंटिन्यू करते हो, इसी में और सवाल करते हैं, है ना, तो चीजें आपके ऊपर क्लियर होंगी। अगला सवाल इसी टाइप में है कि ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी से 20 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे आप। ए 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 20 दिनों में कर सकता है, और दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, किंतु 5 दिनों बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20, ये 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा और एक दिन में 1 काम करेगा। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में 2 1 3 काम करेंगे, राइट। अगर दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, फिर 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद एक काम करना बंद कर देता है। तो अगर एक दिन में 3 काम हुआ तो भाई 5 दिन में कितना काम होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दिन में कितना काम होगा, 5 या 15 काम होगा, राइट। 15 काम हो चुका है, 20 काम था, 15 काम हो चुका है, तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 20 में से 15 गया 5। अब ए चला गया है तो बी करेगा, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो बी को पूरा काम जो समाप्त करने में जो शेष काम है वो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। इस टाइप का सवाल हो भी चुका है ना, तो कोई बात नहीं, एग्जाम का सवाल है, वहीं से मैंने लिया है ना, तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल समझने में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, फटाफट नोट करें। तो इस पे बेस एक सवाल और करते हैं, है ना, फिर इस टाइप को समाप्त करके भी और आगे टाइप में चलते हैं, जिसमें एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर अल्टरनेट वाले सवाल आते हैं, जो एसएससी का फेवरेट सवाल है, जो कि हर बार बनता है। ठीक है, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ और अच्छे सवाल लिखते हैं, है ना, और उसको भी बनाते हैं। ठीक है, एक एक चीजों को बेहतर ढंग से आप समझते चलेंगे, है ना, इससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अच्छे सवालों का कलेक्शन भी दूंगा, इससे आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन काम किया, तो आपसे पूछ रहा है शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब ध्यान से देखिए, ए को लग रहे हैं भाई 20 दिन, जबकि बी को लग रहे हैं 12 दिन, राइट। ए 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी 12 दिन में कर सकता है। जो इसका एलसीएम आने वाला है वो 60 आने वाला है। तो 20 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम, और 12 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना हो जाएगा भाई, 5। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, जो कहेगा वही हम लोग करते जाएंगे। आगे कह रहा है कि बी ने इस पर 9 दिन काम किया। अब ये नहीं कहा है कि दोनों इकट्ठा होकर कर रहे हैं, अब इसमें ये कहा है कि बी ने इस पर 9 दिन काम किया है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है भाई, 5 काम करता है। बी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और इस पर उसने कितने दिन दिए हैं, 9 दिन दिए हैं, तो 9 दिन में कितना काम कर देगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दिन में अगर 5 काम किया है, तो 9 दिन में 9 बचे 45 काम कर देगा, है ना। बी ने 9 दिन काम किए इस पे, तो 9 दिन में कितने काम कर देगा, 45 काम कर देगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। 60 काम टोटल था, इसमें से 45 काम तो भाई बी ने ही कर दिया है, तो जो बचा हुआ शेष काम है वो है कितना, इसको फटाफट देख लेते हैं। 60 में से 45 को निकाल देंगे तो कितना काम शेष बचा भाई, 15 काम शेष बचा।
60 काम करना था, 45 काम तो बी ने ही कर दिया है। बी ने कितने दिन काम किया इस पे? 9 दिन काम किया, लेकिन अकेले किया है। इकट्ठा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल कह रहा है कि बी ने इस पर 9 दिन काम किए, तो बी ने 9 दिन में कितने काम कर दिए? 45 काम कर दिए, 15 काम बचा है। अब वो 15 काम किससे करवाना चाह रहा है? ए से। तो ए की क्षमता कितनी है भाई? 3। ए की क्षमता 3 है, मतलब एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो जो ए को 15 काम करने हैं उसमें समय कितना लगेगा? तो 15 काम को 3 से भाग कर देंगे तो कितना दिन लगेगा भाई? 5 दिन लगेगा, है ना। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए कितने समय में कंप्लीट करेगा? उसको ए 5 दिन में कंप्लीट कर देगा, राइट। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। फटाफट नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन और अच्छा है हमारे पास, उसको भी हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे और बनाएंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, है ना। और अगर चीजें अच्छी लगेंगी तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए, है ना, जिससे घर बैठे आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके, ठीक है। इसको फटाफट आपने नोट कर लिया होगा। एक सवाल इस टाइम पर और करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगले टाइम पर चलेंगे, ठीक है। एक सवाल इस पर और है हमारे पास, वो सवाल क्या है उसको देख लेते हैं कि ए अकेले किसी काम को 25 दिनों में कर रहा है। ए अकेले 25 दिनों में कर रहा है, जबकि बी अकेले उसे 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ए अकेले 25 दिन में कर रहा है, जबकि बी अकेले इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। सवाल की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिएगा। ए ने अकेले काम स्टार्ट किया है, बी तो उसके साथ आया है लेकिन 10 दिनों के बाद आया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अकेले ए ने पहले 10 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद बी भी उसको ज्वाइन कर लेता है, बी भी साथ में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 10 दिन तक ए ने अकेले काम किया, उसके बाद भी आया है, फिर दोनों ने साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाया होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, राइट। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 25 से कटेगा 4 बार और 20 से कटेगा ये 5, राइट। यानी ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 5 काम, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि दोनों इकट्ठा काम करते हैं। अब इकट्ठा वाला कॉन्सेप्ट बाद में आता है, पहले अकेले वाला कॉन्सेप्ट आया है कि ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया। तो ए अगर अकेले काम करता है तो ध्यान से देखिए, एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 काम कर सकता है। तो अगर एक दिन में एक दिन में 4 काम कर सकता है तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? तो 10 से भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपको 10 दिन का काम मिल जाएगा और 10 चौक होता है 40, राइट। तो ए अगर पहले काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 40 काम कर दिया होगा। तो 100 काम था, 40 काम हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है उसको देख लेते हैं। 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना काम बचा? 60 काम, ठीक है। अब ए ने 10 दिन कर लिया, उसके बाद बी भी ज्वाइन कर लेता है, बी ज्वाइन कर लेता है, इसका मतलब अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अगर मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 9 काम होगा, राइट। 10 दिन तक तो ए ने अकेले किया, तो 10 दिन में 40 काम निपटा दिया उसने। उसके बाद बी भी जुड़ गया है। अब बी जुड़ गया है तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। जबकि ए अकेले कर रहा था तो 4 ही काम हो रहा था, लेकिन अब मिल गए हैं तो भाई ज्यादा काम होगा, है ना, क्योंकि दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। तो 9 काम हो रहा है। तो इस 60 काम को समाप्त होने में दोनों कितना समय लगेंगे? तो 60 से 9 को भाग कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो 3 से 20 बार और 3 से 3 बार, तो जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 6 से 2/3, है ना। 3 से 18 हो जाएगा और 2 शेष बच जाएगा तो 2/3 है ना। यानी अगर आपसे पूछा होता कि शेष काम को समाप्त करने में दोनों मिलकर कर रहे हैं तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 6 से 2/3। लेकिन आपसे पूछा है टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना। यहाँ पर बात हुई है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? ए ने काम किया है 10 दिन अकेले, तो 10 दिन तो उसका लगा, फिर दोनों मिलकर काम करने लगे तो कितना समय लगा? 6 से 2/3 समय और लगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, 6 से 2/3 में क्या है? जो 6 है वो कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है, और ये 10 भी पूर्णांक है, तो 10 और 6 जुड़ जाएगा, तो 10 6 हो जाएगा 16, बाकी 2/3 ऐसे उतार देंगे। तो जो पूरा काम समाप्त होने में समय लगना है वो कितना समय लगना है? 16 से 2/3, राइट। पूरा काम 16 से 2/3 समय में। लेकिन अगर पूछा होता कि शेष काम को दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, तो 6 से 2/3, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा है? 16 से 2/3, राइट। 16 से 2/3 कहां से है? इसको एक बार और समझिए।
10 दिन तो ए ने अकेले किया है, तो 10 दिन में ये 10 दिन ये टाइम लगा, और जब फिर मिलकर किया तो कितना समय लगा, 6 सही 2/3, तो दोनों को जब ऐड कर दिया तो 16 सही 2/3 आ गया। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने टाइप 5 तक कंप्लीट कर लिया है। कल की वीडियो में मैंने टाइप 1 टाइप 2 पढ़ाया था, आज मैंने टाइप 3 टाइप 4 और टाइप 5 पढ़ा दिया। ठीक है, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे, जिसमें मैं आपसे टाइप 6 और टाइप 7 और टाइप 8 को कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, दोनों वीडियो अच्छे से देखेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।